नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। शाम के 4 बज रहे, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की 10 बड़ी खबरों पर। रूस ने क्रीमिया ब्रिज पर हुए हमले का बदला लेते हुए यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई शहरों पर मिसाइल हमले किए हैं। इन हमलों में अब तक 8 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 24 घायल बताए जा रहे हैं। यूक्रेन के गृह मंत्री के सलाहकार सिमोनोव ने कहा है कि ये मिसाइलें कीव में कई जगहों पर दागी गईं। मिसाइलों के चपेट में आने से 6 कारों में आग लगी, 15 क्षतिग्रस्त हुई हैं। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के मोमिनपुर इलाके में बीती रात हिंसा हुई। इसके बाद तनाव पैदा हो गया। बताया जा रहा है कि इकबालपुर, मोमिनपुर जैसे इलाकों में हंगामा हुआ और इस दौरान कई वाहनों में तोड़फोड़ की गई। पथराव और बम फेंकने की भी घटनाएं हैं। साथ ही भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। असम के कांजीरंगा में एक गेंडा ट्रक की चपेट में आ गया, इससे उसे गंभीर चोटें आई हैं। इस बात की जानकारी खुद मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने दी। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि गेंडे हमारे विशिष्ट दोस्त हैं, हम उनकी जगह पर किसी को घुसने की अनुमति नहीं देंगे। दिल्ली के पुराने इलाके में लाहौरी गेट के पास भारी बारिश की वजह से पुरानी इमारत गिर गई। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अभी तक 9 घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत हुई। पंजाब के मोहाली में एयरपोर्ट चौक के पास मोहाली सिटी सेंटर में निर्माणाधीन शॉपिंग मॉल की मिट्टी खिसकने से हादसा हुआ। यहां पर दीवार गिरने से 2 लोगों की मौत हुई। हादसे में 3 अन्य लोग घायल हुए हैं। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में राप्ती नदी में बाढ़ से भारी तबाही हुई है। करीब 350 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। इनके घरों तक पानी घुसा है और ऐसे में लोगों को अपनी छतों पर रहना पड़ रहा है। जिन लोगों के पक्के मकान नहीं है, उन्हें अपने पड़ोसियों के घरों में रहना पड़ रहा है। अयोध्या की सरयू नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया है। सरयू खतरे के निशान से 17 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच गई है। अयोध्या के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। मेरठ में कार ड्राइवर के साथ नाले में समा गई। बाद में क्रेन से कार को नाले से बाहर निकाला गया। बताया जा रहा है कि एनएएस कॉलेज सुभाष नगर गली संख्या 11 के पास नाले में कार ड्राइवर के साथ गिरी। ड्राइवर के शोर मचाने पर लोगों ने उसे बचाया। कार को नाले से रेस्क्यू करने में 4 घंटे लगे। सपा नेता मुलायम सिंह यादव का आज निधन हो गया। मुलायम सिंह गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में आखिरी सांस ली। 82 साल के मुलायम सिंह यादव यूरिन इंफेक्शन के चलते 26 सितंबर से मेदांता अस्पताल में भर्ती थे। उनका सेफई में अब मंगलवार दोपहर को 3 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में उनके निधन के बाद 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच इस वक्त की सबसे बड़ी खबर नागौर से, जहां पर जिले के सरकारी अस्पताल में डॉक्टर और एसडीएम के बीच जमकर नोकझोंक हुई है। ये दरअसल जेएलएन अस्पताल की आपातकालीन इकाई में शनिवार की शाम की घटना है, जब जायल एसडीएम बिना पर्ची के कथित तौर पर डॉक्टर को दिखाने पहुंच गए थे, जहां डॉक्टर के पर्ची मांगने पर बात बिगड़ गई। वहीं एसडीएम और डॉक्टर के बीच जमकर तू-तू मैं-मैं हुई और साथ ही अपशब्दों के बाण भी चले। बड़ी जानकारी इस वक्त की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। किस तरीके से एक प्रशासनिक अधिकारी जो कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा से हैं, एसडीएम और उनके साथ ही जो डॉक्टर हैं, दोनों के बीच में आपस में तू-तू मैं-मैं हुई। अपशब्दों का जमकर दोनों की तरफ से इस्तेमाल किया गया। क्या कुछ कहा गया है वो आप सुनिए। बकवास तू मत कर, जब तक बोल हेलो रुक रे यार, रुक रे यार, तू बकवास कर रही है। इधर आ, क्या बकवास कर रहा हूँ मैं? चलो मैं कह रहा हूँ वीडियो बना रहा है ना। हाँ बनाएंगे वीडियो। तू कैसे बोलने वाला कौन होता है? बनाऊंगा वीडियो तुम्हें। तो मेरे को तू करके कह रहा है? अरे आजो। अरे यही तो बोला तेरे को। हाँ तेरे को भी पर्ची लानी पड़ेगी दिखाना है तो। तेरे में और जो कर ले। अरे पढ़ूंगा अब पुराना लोग बने वाला लौट कोई। ठीक है? एसडीएम कर करे। अरे आओ पास आजा, थारे पास आजा। आजा भाई, आजा वापस आजा। आजा मैं करूंगी। बड़ो को मैं इलाज कर दूं। बड़ो बगरा मैं इलाज कर दूं। फरवट ही बात। हां
तो इस डॉक्टर की भाषा देखिए किस तरीके से, जिन्हें भगवान माना जाता है उनकी भाषा और एक एसडीएम की भाषा, दोनों की भाषा को लेकर के सवाल उठ रहे हैं। आपस में तू में इतनी हुई कि दोनों एक दूसरे का सम्मान करना ही नहीं बोले बल्कि मारने की धमकी देने लगे। ये तस्वीरें नागौर जिले की तस्वीरें हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नागौर से महेंद्र बिश्नोई फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। महेंद्र, क्या है आखिरकार ये पूरा मामला जो अब वीडियो के तौर पर सामने आ रहा है? देखिए, ये जो घटना हुई है ये जेलन अस्पताल नागौर की है, जिसमें जाइल के एसडीएम सुनील सियाग और जेलन अस्पताल के सर्जन है विजय चौधरी, उनके बीच ये पूरी होटोक हुई है। इसकी वजह ये रही कि जो जाइल के एसडीएम है सुनील सियाग, वो गत शनिवार शाम को जेलन अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में पहुंचे थे और उन्होंने वहां जाकर पर्ची नहीं कटवाई थी और सीधा डॉक्टर को ये कह दिया था कि आप पर्ची काटिए और मुझे दिखवाना है। इसी बात को लेकर ये पूरा विवाद खड़ा हुआ था। आमतौर पे मरीज खुद को ये पर्ची लेकर आनी होती है, ये बहुत सामान्य बात है, लेकिन जो एसडीएम है जाइल के, इन्होंने अपने अधिकारी होने का रौब दिखाया था और उसी के कारण से इन दोनों के बीच बात बिगड़ी। और जब एसडीएम ने जब शुरुआत इसकी कर दी तो फिर जो डॉक्टर है विजय चौधरी, उनको भी गुस्सा आ गया और उन्होंने भी अपनी नाराजगी जो है प्रकट करते हुए जो दोनों के बीच तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल हो गया, यहाँ तक कि जूते मारने तक की बात इसमें कह दी गई। कुल मिलाकर जो चीज हुई वो बेहद ही असामान्य सी बात है। अगर एक प्रशासनिक अधिकारी और डॉक्टर इस तरह से आपस में झगड़ेंगे तो इन लोगों से आम जनता क्या उम्मीद कर सकती है कि ये लोग उनके साथ किस तरह का व्यवहार करेंगे। जो एसडीएम का रवैया था वो इसलिए ठीक नहीं था कि वो इमरजेंसी वार्ड में गए बिना पर्ची कटवाए हुए, उन्होंने डॉक्टर से कह दिया कि आप करिए ये काम, जबकि ये काम डॉक्टर का नहीं होता। बहुत सभी लोग इस बात को जानते हैं, एसडीएम खुद भी इस बात को जानते होंगे। वो एक प्रशासनिक अधिकारी है, लेकिन वो अधिकारी है तो उसका उन्होंने दोष दिखाने की कोशिश करी कहीं ना कहीं डॉक्टर पर। इसी बात के कारण डॉक्टर नाराज हो गए थे और एसडीएम ने डॉक्टर से ये कहा कि बकवास मत कर। ये पूरी जो घटना शुरुआत हुई, पीटने तक की धमकी दी गई है। डॉक्टर की भी भाषा पर कड़ी आपत्ति और सवाल उठते हैं कि आखिरकार इस तरह के डॉक्टर हैं हमारे अस्पतालों में, इस तरह के प्रशासनिक अधिकारी हमारे प्रशासन में है। बिल्कुल, एसडीएम के जब ये कहने के बाद जब जो डॉक्टर की भाषा से ली है वो भी किसी एंगल से सही नहीं ठहराई जा सकती। डॉक्टर ने भी एसडीएम को मारपीट करने की बात कह दी थी, तो दोनों तरफ से ही ये बिल्कुल एकदम साफ वीडियो में जाहिर होता है कि बिल्कुल। महेंद्र, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। हमारे दर्शकों को एक बार फिर से सुनवाते हैं कि आखिरकार कैसे एक प्रशासनिक अधिकारी और एक डॉक्टर के बीच में संवाद होता है। डॉक्टर भी अपनी सीमाएं भूल गए और प्रशासनिक अधिकारी की तरफ से भी कहीं कहीं त्रुटि सामने आई है। आप भी सुनिए। मैं तो खैरी से गया मारना तो बोली बकवास तू मत कर, देख हम बोल हेलो रुक रे यार, अरे रुक यार, तू बकवास कर रही है, इधर आ क्या बकवास कर रहा हूं मैं? चलो छोड़, मैं कह रहा हूं वीडियो बना रहे ना। हाँ बनाएंगे वीडियो। तू कैसे बोलने वाला कौन होता है? बनाऊंगा वीडियो तुम्हें। तू मेरे को तू करके कह रहा है? अरे आज अरे यही तो बोला तेरे को, मेरे को भी पर्ची लानी पड़ेगी किसी का है तो तेरे में हो जो कर ले। अरे पढ़ूंगा अब छुड़ाने वाला बने वाला कोई, ठीक है? एसडीएम कर करे आजा थाई पास हो जा, आजा भाई आजा, वापिस आजा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। बस्ती के कानोता इलाके से खबर है जहां पर जामडोली में शनिवार देर शाम को छात्राओं पर बोतल फेंकने और मारपीट के मामले में आरोपी युवकों का अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। हालांकि पुलिस अब मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। पुलिस के आला अधिकारी मामले पर नजर बनाए हुए हैं और उन्होंने घटनास्थल का मौका मुआयना किया। पुलिस की टीम ने घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाला है। सीसीटीवी फुटेज में एक संदिग्ध कार नजर आ रही है। ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर, किस तरीके से ये संदिग्ध कार सीसीटीवी में कैद हुई है। तो वहीं सीकर में एक युवक की जमकर पिटाई की गई है। आपको बता दें कि मोहल्ले में रेकी कर रहे युवक को पीटा गया है। सुबह से मोहल्ले में घूम रहा था ये युवक। जानकारी के अनुसार इस पर आरोप है यूपी का रहने वाला ये युवक बताया जा रहा है। एक घर में घुस करके इसने दरवाजा बंद कर लिया था। लोगों ने पकड़ करके इसकी धुलाई की, पुलिस को सौंपा और ये दरअसल घटना जमींदारन मोहल्ले की है।
सीकर के जमींदारन मोहल्ले में एक युवक को जमकर पीटा गया। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। इस पर आरोप है कि मोहल्ले में काफी देर से सुबह से घूम रहा था, रैकी कर रहा था। लोगों ने इसे पकड़ा जब पता चला कि उत्तर प्रदेश से है और यहां पर मोहल्ले में घूम रहा है, तो मौके पर लोगों ने इसके साथ मारपीट की है। बाद में जब पुलिस पहुंची, पुलिस ने इसे भीड़ से छुड़वाया, अपने साथ लेकर के गई है। अब इससे पूछताछ की जा रही है। इसी बीच राजधानी जयपुर में महिला का पैर काटने के मामले से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट हम आपको बता दें। अभी तक बदमाशों का कोई सुराग पुलिस नहीं लगा पाई है। पुलिस की संदिग्धों से पूछताछ चल रही है। परिजनों, किराएदारों और पड़ोसियों से पूछताछ जारी है। गलता गेट थाना प्रभारी के नेतृत्व में 25 पुलिसकर्मियों की टीम लगी हुई है। आसपास लगे सीसीटीवी को खंगाला जा रहा है, संदिग्धों को पकड़ा जा रहा है, उनसे पूछताछ हो रही है। लेकिन इसके बावजूद पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। ट्रॉमा वार्ड में भर्ती जमुना देवी की हालत अब स्थिर बताई जा रही है। एसएमएस अस्पताल में उनका इलाज जारी है और कल ही पैर काट करके महिला से चांदी के कड़ों की लूट हुई थी। ऐसी ही एक घटना जयपुर के पास में पहले हो चुकी है। गलता गेट में गंगापोल पुलिया के पास ये वारदात हुई। उसके बाद जमुना देवी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, उनका इलाज जारी है। लेकिन पुलिस पर सवाल यह कि पुलिस के हाथ अभी तक खाली है। पुलिस उन दरिंदों को नहीं पकड़ पाई है जिन्होंने महिला के पैर काट दिए महज कड़ों के लिए, और उसके बाद वो कड़े लेकर के फरार हो गए। बहरहाल पुलिस की एक टीम जिसमें 25 पुलिसकर्मी शामिल हैं, वो टीम लगी हुई है। लगातार तफ्तीश जारी है। उधर राजधानी जयपुर में 6 अक्टूबर को एक होटल में अचेत अवस्था में मिले युवक और युवती में से युवती की रविवार की रात एसएमएस अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। युवक की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। उसका एसएमएस अस्पताल में उपचार चल रहा है और इस मामले में युवती के पिता ने युवक पर ब्लैकमेल कर होटल में बुलाकर दुष्कर्म करने और जहर देकर हत्या करने के आरोप लगाए हैं। मृतका के पिता ने सिंधिकेम थाने में केस दर्ज करवाया है। पिता ने राहुल मिश्रा नाम के युवक के खिलाफ नामजद रिपोर्ट लिखवाई है। पुलिस की जांच में सामने आया कि 6 अक्टूबर की शाम को दोनों युवक युवती होटल मेट्रो व्यू के कमरे में अचेत मिले थे। उन्होंने किसी विषाक्त पदार्थ का सेवन किया था। गंभीर हालत में पुलिस ने दोनों को एसएमएस अस्पताल में भर्ती करवाया। उसके बाद युवती की मौत हो गई। तो दोनों ने जहरीला पदार्थ खाया था। इसके बाद पुलिस ने इन्हें एडमिट करवाया था। लड़का और लड़की होटल में मेट्रो व्यू में रुके थे और उसी शाम को जहरीला पदार्थ सेवन करने के कारण उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। उस डेट को जब हमारा आईओ गया था इत्तला मिलने के बाद में, तो दोनों नॉट फिट फॉर स्टेटमेंट थे, इसलिए उनसे कोई बातचीत नहीं हो सकी। उसके बाद कल देर रात को मतलब 8 और 9 की मध्य रात्रि को इत्तला मिली कि वो लड़की एक्सपायर हो चुकी है, उसका देहांत हो चुका है। इस पर उसके परिजनों ने जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मिली उसे हमारी दर्ज की गई। फिर उसके परिजनों ने जो रिपोर्ट दी उसके आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। लड़की के पिता ने आरोप लगाया है कि जो लड़का था जिसका नाम राहुल मिश्रा है, उसने उनकी पुत्री को ब्लैकमेल किया और उसके साथ यौन शोषण किया। और अब खबर बदमाशों के आश्रम में मचाए उत्पात की। राजसमंद जिले की धर्मनगरी नाथद्वारा में कुछ असामाजिक तत्वों ने एक कथित संत के आश्रम में जमकर उत्पात मचाया है। इन बदमाशों ने आश्रम में सामान की तस्वीरों में तोड़फोड़ की है और साथ ही आश्रम के बाहर खड़ी गाड़ी को भी आग के हवाले कर दिया। घटना के वक्त ये संत मौके पर मौजूद थे, जो फिलहाल लापता बताए जा रहे हैं। वहीं अब श्रद्धालुओं की सूचना पर नाथद्वारा पुलिस मौके पर पहुंची, घटनास्थल का मुआयना किया है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर किस तरीके से यहां पर इस आश्रम में बदमाशों ने उत्पात मचाया, गाड़ी में आग लगा दी, तोड़फोड़ की है इस आश्रम में। लेकिन सवाल यह कि आखिरकार इस घटना के बाद से संत कहां चले गए? कथित संत की मौजूदगी अब नहीं है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले को लेकर तफ्तीश कर रही है, लेकिन आश्रम की हालत पूरी तरह से इन बदमाशों ने बिगाड़ दी। गाड़ी में आग लगा दी, सामान में तोड़फोड़ की है, पूरे आश्रम को तहस नहस कर दिया। देखो, बदमाशों का आतंक यहां पर नजर आया। जानकारी के मुताबिक जिस आश्रम में तोड़फोड़ हुई है उसके संत उसी दौरान वहां पर मौजूद थे, लेकिन वो घटना के बाद से अब नहीं है। नाथ जी के यहीं थे, तो इनके गुरु जी आए, उनके वहाँ पे शिव मंदिर की प्रतिष्ठा थी, तो वहाँ पे हम गए। सत्संग था, रात वहीं रुके। रात रुकने के बाद जब रात को भीम सो गए थे 2 घंटे 4 घंटे, सुबह 5 बजे भगत का फोन आया कि बाबू जी की गाड़ी जला दी गई
और पीछे से रसोई वसोई भगवान भगवान सब तोड़ दिए गए हैं। आप फुर्ती से आ जाओ। यहाँ पे मतलब ये पास के गांव वाले ये मतलब यहाँ पे इनकी मतलब ये ऐसा सोचते हैं यहाँ पे किसी ने कब्जा कर लिया है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ पे संत आते हैं और संतों की सेवा की जाती है। एक आश्रम है, मंदिर है, हजारों साल से हजारों साल से है, ठीक है ना। और मतलब है ना, ये देख लो कि संतों की गाड़ी को आप देख सकते हो किस तरह से जलाया हुआ है। और सिन्हा जी की इससे पहले भी इन्होंने 2-3 साल पहले ये कुटिया बनी थी, पहले ये पक्की नहीं थी, मतलब तरपाल में थी जो कुटिया, उसको भी इन लोगों ने जला दिया। तालाब के सारे रेती माफिया है, तस्वीरों को, हनुमान जी को, सबको छेड़छाड़ करा है, सब सारे अस्त व्यस्त कर दिए हैं। सारी बाबूजी गाड़ी जला दी और बाबूजी पे जानलेवा हमला भी हुआ। अंदर बड़े बड़े पत्थर फेंके गए हैं, अंदर कोठरी के अंदर गए हैं। मारने के लिए एक महात्मा था, अभी भी वो फरार है, यहाँ है नहीं, मिला नहीं अभी तक वो। उधर बस्ती इलाके के जटवाड़ा में होटल ओम रिजोर्ट में बदमाशों ने होटल कर्मचारियों के साथ मारपीट की कथित तौर पर और होटल संचालक के बेटे के अपहरण की कोशिश की, इस तरह के आरोप हैं। इन बदमाशों ने पिस्टल दिखाकर मारने की धमकी भी दी, यह भी आरोप है। और हमले में एक कर्मचारी घायल हुआ है। बदमाश होटल मैनेजर की जेब से करीब 10,000 रुपए निकाल करके ले गए। पीड़ित ने पुलिस थाने में बदमाशों के खिलाफ रिपोर्ट दी है। बताया जा रहा है कि बदमाश यहां पर होटल में खाना खाने के लिए आए थे। इस दौरान किसी बात को लेकर उनमें विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ा कि बदमाशों ने होटल में तोड़फोड़ शुरू कर दी। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। पुलिस पूरे मामले को लेकर तफ्तीश कर रही है कि आखिरकार क्या होटल कर्मचारियों की तरफ से गुंडाई की गई थी या जो बदमाश यहां पर पहुंचे उन्होंने आते ही हमला किया। ये अभी तक बातें साफ नहीं हो पाई है, यह तफ्तीश का विषय है और पुलिस इसे लेकर जांच कर रही है। उधर राजधानी जयपुर के गलता गेट इलाके में 108 साल की जमुना देवी के दोनों पैर काट करके चांदी के कड़े लूटने का मामला अभी अनसुलझा हुआ है। इस वारदात के दूसरे दिन भी पुलिस को कोई सुराग नहीं लगा। हालांकि गलता गेट के थाना प्रभारी मुकेश कुमार के नेतृत्व में 25 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की टीम वारदात के खुलासे में जुटी है। सीसीटीवी फुटेज के अलावा आसपास रहने वाले किराएदार, रिश्तेदार और संदिग्ध लोगों से पुलिस की पूछताछ की जा रही है। उधर बुजुर्ग महिला जमुना देवी की हालत अभी नाजुक बनी हुई है। उनका एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में उपचार जारी है। बदमाशों की दरिंदगी देखिए कि महज कड़ों के लिए बुजुर्ग महिला के पैर काट दिए और इसके बाद कड़े लेकर फरार हो गए। चांदी के कड़ों को लेकर के इस तरह की वारदातें सामने आ रही है जो कई सवाल खड़े कर रही हैं। आखिर ये बदमाश कौन थे, ये गैंग कहां से संचालित होती है और कहां ये फरार हुए हैं, इसे लेकर के पुलिस लगातार चीजें खंगाल रही है। तमाम तथ्यों को पुलिस की ओर से खंगाला जा रहा है, जांच की जा रही है, लेकिन अभी तक सूचना यह है कि पुलिस को कोई सुराग नहीं लगा है। आखिर इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस ने क्या कुछ कहा वो आप सुनिए। यहाँ पे घटनास्थल का दौरा किया, कई टीमें बनाई गई हैं, सीएसटी, डीएसटी और जो हमारे सर्किल और जिले की स्पेशल टीम है वो सभी लोग इस पे काम कर रहे हैं। वृद्ध महिला के चूँकि दोनों पैर काट के कड़े निकाले गए हैं और गले में भी एक चोट का निशान है, इसलिए उनकी हालत गंभीर है, परंतु उनका इलाज एसएमएस पे चल रहा है। अभी वो कॉन्शियस है, ये अच्छी बात है। उम्मीद है कि हम जल्दी बदमाश को पकड़ लेंगे। तो वहीं जनता आंदोलन के संयोजक राघवेंद्र सिंह की रिहाई को लेकर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर बड़ी संख्या में आंदोलन जारी है। यह आंदोलन चौथे दिन भी जारी रहा। राघवेंद्र सिंह की पत्नी भी यहां पर भूख हड़ताल पर बैठी हुई है। बड़ी संख्या में लोग यहां पर मौजूद हैं। सफाई कर्मचारी और कई संगठन राघवेंद्र सिंह की रिहाई की मांग लगातार कर रहे हैं। अब सफाई कर्मचारियों का यह कहना है कि उन्हें जिस तरह से पुलिस प्रशासन ने गिरफ्तार किया उसी तरह से वापस छोड़ा जाए, तभी जाकर यह प्रदर्शन खत्म होगा। राघवेंद्र सिंह की गिरफ्तारी के चलते रविवार को भरतपुर शहर के सभी बाजार बंद रहे। लोगों में भारी आक्रोश है उनकी गिरफ्तारी को लेकर के। पुलिस प्रशासन पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि राघवेंद्र सिंह को जबरन गिरफ्तार किया गया, उनके खिलाफ जो अनुचित कार्रवाई की गई है, ऐसे दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी लड़ाई अब ये है कि सबसे पहले हमारे राघवेंद्र सिंह नेता को छोड़िए, जो पुलिस ने नाजायज उनको पकड़ा है। यही लड़ाई है। जब तक ये धरना प्रदर्शन चलता रहेगा, कलेक्ट्री के आगे बैठे रहेंगे, जब तक हमारे राघवेंद्र सिंह नेता जो हैं वाल्मीकि समाज के, जब तक वो नहीं छोड़े जाएंगे, जब तक यहाँ से हम नहीं हटेंगे।
और इसी बीच बड़ी खबर में आपको बता दें, सचिन पायलट ट्रेन से कोटा पहुंचे और इस दौरान पायलट समर्थकों ने कोटा पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया। रेलवे स्टेशन पर पायलट के स्वागत में बड़ी संख्या में लोग उमड़े। पायलट समर्थकों ने जगह जगह नारेबाजी की। पायलट के स्वागत की तैयारी। सचिन पायलट झालावाड़ के लिए रवाना हुए। यादव समाज प्रतिभा सम्मान समारोह में सचिन पायलट शिरकत करेंगे। सचिन पायलट ने मुलायम सिंह यादव के निधन पर गहरा शोक प्रकट किया है। चले जाने से हम सबको बहुत दुख है। मैं परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति दें, उनके परिजनों को इस दुख की घड़ी में संबल प्रदान करें। हम सब जो सत्ता में आए हैं कार्यकर्ताओं की ताकत की वजह से आए हैं, और जब मैं प्रदेश का अध्यक्ष था तब 5 साल संघर्ष किया था। आज हाड़ौती में इस क्षेत्र में किसानों और गरीबों के लिए संघर्ष हम लोगों ने किया। हम सबका सामूहिक दायित्व है कि जो हमारे वर्कर हैं, जो आम जनता है, जो किसान है, नौजवान है, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरें। और इसी बीच करौली के सपोटरा से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर एक बड़ा हादसा सपोटरा के इलाके में हुआ है। आपको बता दें कि मिट्टी की ढाई गिरने से 5 लोगों की दुखद मौत की खबर मिल रही है। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की सपोटरा के इलाके में बड़ा हादसा हुआ है। 5 लोगों की मौत होने की खबर है और ये मिट्टी की ढाई यहां पर लगाई हुई थी, वो गिरी है। इससे कई महिलाएं, बच्चे भी घायल हुए हैं। घायलों को सपोटरा के अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। सिमर के मेदपुरा इलाके में यह बड़ा हादसा हुआ है। 5 लोगों की दर्दनाक मौत होने की जानकारी मिल रही है। करौली के सपोटरा में 5 लोग मारे गए हैं। बड़ी खबर है इस वक्त की। सपोटरा के इलाके से बड़ी जानकारी मिल रही है। मिट्टी की ढाई गिरने से 5 लोगों की दुखद मौत हुई है। जानकारी के मुताबिक ढाई गिरने से कई महिलाएं, बच्चे भी घायल हुए हैं। बहरहाल घायलों को अब अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। सपोटरा अस्पताल इन्हें पहुंचाया जा रहा है और सिमर के मेदपुरा क्षेत्र में यह हादसा हुआ है। करौली जिले के सपोटरा इलाके में सिमर के मेदपुरा में बड़ा हादसा हुआ है। 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। बड़ी खबर है इस वक्त की। सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर हम आपको बता दें, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है दुखद हादसा करौली के सपोटरा इलाके में सिमर के मेदपुरा में बड़ा हादसा हुआ है। 5 लोगों की जान गई है। जानकारी के मुताबिक मिट्टी की ढाई थी, वो गिरी। इसमें दबने से 5 लोग मौत के मुंह में समा गए। कई लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। उनका इलाज अब शुरू किया गया है। बहरहाल सबसे बड़ी खबर है आज की और इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी यह है कि करौली इलाके के सपोटरा में सिमर के मेदपुरा इलाके में हादसा हुआ। बड़ा हादसा है। 5 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। दुखद खबर इस वक्त की। करौली के सपोटरा इलाके में मिट्टी ढहने से 5 लोगों की मौत हुई है। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त हम आपको बता दें, करौली जिले के सपोटरा तहसील में सिमर के मेदपुरा इलाके में हादसा हुआ है। 5 लोगों की जान गई है। जानकारी के अनुसार मिट्टी की ढाई ढह गई और इसकी वजह से 5 लोग उसके नीचे दबने से मौत के मुंह में समा गए। बहरहाल जानकारी यह भी है कि कई लोग घायल हुए हैं। इन्हें अस्पताल दाखिल करवाया गया है, जहां पर प्राथमिकता यही है कि सबसे पहले उनका इलाज शुरू किया जाए। लेकिन इस वक्त जो दुखद खबर है वो ये कि 5 लोगों की मौत हो गई है। जो जानकारी इस वक्त सामने आ रही है उसके मुताबिक हम आपको बता दें कि 5 लोगों की जान गई है। सिमर के मेदपुरा इलाके में हादसा हुआ है। बड़ा हादसा है। बड़ी खबर है इस वक्त की। करौली जिले के सपोटरा तहसील में सिमर और सिमर के मेदपुरा इलाका जहां पर यह हादसा हुआ। तस्वीरें सबसे पहले सबसे तेज न्यूज 18 राजस्थान पर आप देख पा रहे हैं। जैसे ही जानकारी मिली है पूरे इलाके में कोहराम मच गया है और ये देखिए किस तरीके से ये जो ढाई है मिट्टी की वो अचानक से गिरी। अंदेशा नहीं था इस बात का। ज्यादा जानकारी के साथ में हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले करौली के जिला कलेक्टर हमारे साथ जुड़ चुके हैं अंकित सिंह। अंकित जी, कैसे यह हादसा हुआ और अभी क्या कुछ अपडेट जानकारी इस वक्त प्रशासन के तौर पर आपके पास मिल पाई है? अंकित जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? करौली के जिला कलेक्टर अंकित सिंह, जिनका संपर्क फिलहाल लगता है कि टूट गया, फिर से जुड़ने की उनसे कोशिश करेंगे। ये सबसे बड़ी खबर है इस वक्त की। आपको बता दें कि करौली जिले में बड़ा हादसा हुआ है। सपोटरा इलाके में हादसा हुआ है, जहां पर सपोटरा तहसील का गांव है, वहां पर
मेदपुरा में हादसा, बड़ा हादसा। फिलहाल खबरों में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।